जी जी जी। मतलब जितना पब्लिक है उसका पूरा रिकॉर्डिंग होना चाहिए ना सर, मतलब एक जन का होने से क्या मतलब है आपको? ये मुझे बताइए, ये निर्णय लेने का पावर आपको किसने दिया है? मतलब पूरा मतलब जितना भी पंचायत वाले उन लोग मतलब हम लोग बात किए सर। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। विशेष करके दोस्तों, इस वीडियो छत्तीसगढ़ के जो मसीह भाई बहन लोग हैं उनके लिए है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर में एक ऐसे जिला है, उस जिला के अंदर में 8 ऐसे पंचायत है जिसमें कि मसीह भाई बहन लोग रहते हैं, और उनके साथ में कल विरोधियों के द्वारा एक बड़ा कांड होने जा रहा है। आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले ध्यान से देखिएगा और सुनने के लिए कोशिश कीजिएगा कि एक ऑडियो कॉल वायरल होकर मेरे पास में आया है, और मैं आप सभी लोगों के साथ में इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और कौन से वो 8 पंचायत है जिस पंचायत के मसीही लोगों के साथ में कल कुछ बड़ा कांड होने जा रहा है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी कोई एकजुट होकर सतर्क रहेंगे। और मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग हमेशा हमेशा प्रार्थना करते रहो। कौन पंचायत वाले, कौन कौन पंचायत वाले बात? 8 पंचायत है। 8 पंचायत में से क्या करने वाले हैं कल आप लोग? सिर्फ किसी को गाली गुलास नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, किसी को कुछ नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ उसका फसल काटने के लिए हम लोग। जब तक कि हमारे मतलब हमसे मूल निवासी है तो उस टाइप का जैसा रहने का है उस टाइप का रहो, मतलब एक दूसरे को बेईमानी क्यों करने का है, इस टाइप का हम लोग का बात निर्णय चल रहा है सर। नहीं तो ये सब आपको अधिकार कौन दिया है? आप पंचायत में अधिकार कोई मतलब पंचायत नहीं है, पंचायत का ही है, 8 पंचायत का। नहीं तो ये अधिकार कौन दिया? वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको। कौन से संविधान की पुस्तक से आपने पढ़ के ऐसा अधिकार पाया है कि कोई किसी को मानेगा तो संविधान को मतलब शिकायत कौन किया आप होगा सर? है? शिकायत आपको, आपकी इधर शिकायत कौन किया होगा? तो शिकायत आना नहीं चाहिए क्या? आना आना तो चाहिए चाहिए, है, पर लेकिन कौन फिर दिया भी होगा आप बोल रहे आप हैं। ऐसा नहीं बोलिए सर, मतलब फोन से बात करने से तो आमने सामने बात करने से ठीक है। जो मतलब जितना कल पब्लिक रहेगी उस हिसाब से पब्लिक के साथ बात करने से होगा, मतलब एक जन को अरेस्ट करने का वो तो ठीक नहीं है ना सर, मतलब अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता है। आप भी जो बात कर रहे हो भाई, आप भी अकेले मतलब आप तो नियम के हिसाब से नियम के तौर पे आप बात कर रहे हो उस टाइप का हम भी नहीं चाहिए हमको भी। मैं अकेला भी नहीं करना चाहते हैं कि सब पब्लिक का जितना जो बोलने का है उस हिसाब से एक जन बोलने का तो आपको वहाँ पे उतना नहीं रहता है ना साहब। नहीं, देखिए, आपको अपने धर्म को मानना नहीं मानना एक आपका सबका व्यक्तिगत मामला है, पर किसी की हानि करना, किसी के घर मकान जमीन जायदाद पैसा रुपया कौड़ी को लूटना, ये चोरी डकैती और लूट मार के इसमें जाता है। जी जी जी। मतलब धर्म वो अपना व्यक्तिगत जमीन में कमा रहे हैं या व्यक्तिगत पट्टा का जमीन में घर बांधे हुए हैं। वो क्या घर मामला किसी है के उसके लिए दूसरे के नाम सुनो। दूसरे के पट्टा का जमीन है, आप जो बोल रहे हो उस हिसाब से दूसरे के पट्टे के नाम से में उसमें घर बांध के घर बना के उसके बाद उनका दादागिरी ज्यादा करना वो भी ठीक नहीं है सर। अब जो आपके पास शिकायत किया है उसको खुद बोल के देखिए, खुद आपका जमीन है कि नहीं है बोल के, मैं तो समझ रहा हूँ। नहीं तो आपने ये जब बातें करनी थी तो आपको उसको धान फसल उसको उगाने नहीं देना था ना उस समय में। उगाने का तो फिर कितना बार से हम बोल रहे हैं उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है उनको। सर बोल के देखिए। अब आप ईमानदारी से समझा रहे हैं उसके बाद नहीं समझ रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए? कौन सी जमीन है उसका कोर्ट है, कचहरी है, न्यायपालिका है, उसमें शिकायत करो ना। उसका क्या दिक्कत है आपको? अरे कितना मतलब पंचायत में प्रस्ताव एक बार लिख के दिए, हाँ, मतलब इनको ऐसा मतलब अपना ऐसा नहीं होना चाहिए बोल के उसके बाद भी उनको
समझा के देखे, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए ग्राम सभा में प्रस्ताव सबसे बड़ा तो कानून क्यों ग्राम सभा क्यों रखा जाता है सर? ग्राम सभा कोई भी भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं करती है, ठीक है। आप यदि उल्लंघन नहीं करती है तो फिर ग्राम सभा का मतलब ही क्या है? तो ग्राम सभा में क्या बता रहा आपको, कोई भी ग्राम सभा का नियम किसी भी भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं करती है। अपनी ग्राम सभा की पुस्तक को अच्छे से पढ़ के देख लो आप लोग। नहीं तो फिर हम तो पुस्तक पढ़ने नहीं आता है सर, हम तो अनपढ़ हैं। तो नहीं आता है तो ऐसा उल्टा सीधा निर्णय लेने का कोशिश मत करो। कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, मतलब गांव का तो संविधान रखना पड़ेगा ना सर। गांव का संविधान क्या है? जब तक गांव का संविधान नहीं रखेंगे, आप नौकरी करते हो तो आपका नौकरी टाइप का आपकी, जब तक सरकार जिस टाइप का बोलता है तो उस टाइप का आपको मानना पड़ेगा। हमको तो फिर गांव का जिस टाइप का जीना है तो उस टाइप का हमको भी तो बात करना पड़ेगा ना सर। नहीं तो फिर जिस टाइप का गांव नहीं चलेगा उस टाइप का हम गुंडागर्दी और दूसरा रास्ता चलेंगे तो वो अच्छा नहीं चलेगा ना। तो पुलिस वाले है ना वहाँ पर, आप शिकायत करो ना पुलिस को। आपका पुलिस में जो पुलिस से भी बात हो जाएगा सर। हाँ, पुलिस में जाओ, शिकायत करो। यदि भारतीय संविधान के अनुसार वो दंडन में काम किया है तो उसको सजा देगा पुलिस। आपको देने का अधिकार नहीं है। देने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन हम पुलिस यहाँ आए थे? नहीं, यहाँ तो पुलिस कल परसों आए थे, पुलिस थाना वाले आए थे, उसके बाद उस दिन भी तो बहुत बाइशबाजी हुआ है सर। नहीं तो आप किसी को किसी की आस्था से या किसी प्रकार के उससे आप अलग नहीं कर सकते। ये आपको पावर नहीं दिया गया है। पावर तो नहीं दिया गया है, लेकिन जिस जड़ से जन्म हुआ है उसी से मतलब वैसे टाइप का रहना चाहिए ना सर। मतलब जो जिसको माँ बाप दूसरा है उसके बाद दूसरा, और मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, सिंजार से जन्म हो के उसके बाद क्या तारजार को माँ बाप बोलने से अच्छा थोड़ी होगा साहब। अरे भाई, मुझे बताइए, जब पढ़ने लिखने के बाद आदमी जब ज्ञानी बुद्धिमान होता है, वो क्या है बुद्धिमान है? तो फिर अब माँ बाप जिसमें धर्म के मतलब जाति निवास किस लिए बनता है, क्या कारण से? तो जात का मतलब वो जात तो वही है क्या? जात फिर धर्मांतरण बदलने के लिए वैसा हो रहा है, तो फिर जात तो बदलना पड़ेगा ना सर। नहीं, धर्म आदिवासी का तो कोई धर्म ही नहीं है, पहली बात। आदिवासी का धर्मांतरण नहीं है, लेकिन धर्मांतरण का नाम से क्यों ऐसा? फिर हमसे जो जिससे मतलब जिसको मान रहे हैं उसको विवाद करने का मतलब क्या है? देखो ये देखो, मतलब मान रहे तो उसे आप मानने से उनको कौन विवाद करेगा ना सर? मुझका जो है उसने जो मान रहा है। ठीक है, आपको तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन कल जो आप तो उतना रायपुर से नहीं आ पाओगे, आपसे कोई रिश्तेदार है, आपसे कांटेक्ट किसी से आपका विभाग है, उसी से आप संपर्क करो। आप यहाँ आके उन्हीं लोग बात करेंगे, आप तो नहीं आ पाओगे उतना दूर से। मैं सरकारी कर्मचारी बोल रहा हूँ ना। वही तो, सरकारी कर्मचारी है तो फिर सरकारी कर्मचारी उस हिसाब से आपसे तो फिर कोई कांटेक्ट यहाँ रहेंगे ना सर। मतलब यहाँ से जब तक सुकमा जिला से नहीं जाएगा तो आपसे सुकमा जिला से आपको पता चलने से आपको यहाँ तो डायरेक्ट गया होगा ना। वो तो डायरेक्ट आएगा ना खबर हमको पास। हाँ जी, मतलब वही बोल रहा हूँ कि आपका विभाग से मतलब आप वहाँ से फोन से बात करने से नहीं होगा, मतलब यहाँ से आके बात करिए किसी से, आपसे आपके विभाग वाले। आप लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हो ना। ऐसा सोच रहे हो कि आप गांव में कोई पंचायत में हो तो आप, इसका मतलब है कि आप सोचते हो कि मैं सब कुछ हूँ करके। ऐसा नहीं है सर। मैं तो एकदम लोकल आदमी हूँ। मैं क्या वाली बात नहीं है। जो मैं आपको, आप जो अपने हिसाब से जो दिमाग से कानून चलाने का बात कर रहे हैं वो नहीं चलता है ना। नहीं तो आप भी तो चलाने से नहीं चलेगा सर। मैं चलाने से नहीं चलने वाला है। जब नियम कोर्ट फैसला जैसा पास करता है उसका हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन वो क्या है कि उसी निर्णय को हम बराबर करने के लिए ऐसा हो रहे हैं।
तो कल उसके धान काटेंगे आप लोग? हाँ काटेंगे सर। अच्छा, कौन कौन काटेंगे, नाम बताओ। नाम मतलब कम से कम 8 पंचायत वाले को कहाँ बता पाऊंगा सर। 8 पंचायत वाले मिलकर धान काटेंगे? जी। कौन सा पंचायत? दुधीरस, गुरली, पेंदलनार, डब्बा, कुन्ना, मिचवार, कुंदनपाल, डोलेरास, कुचगुन्ना, जंगमपाल। अच्छा, ये सब मिलकर आप लोग धान काटेंगे कल? जी जी, एक पंचायत वाले नहीं है। किसका धान काटेंगे? जो मतलब जिसमें मतलब ईसाई धर्म में जहाँ भी कितने भी मतलब ये जो इतना जहाँ बोला हूं ना उस कहीं भी रहेंगे तो उनका पूरा काटेंगे। अच्छा, उनका पूरा धान काटेंगे आप कल? जी। मतलब उसको मारपीट डंडा विंडा नहीं चलेगा। इसकी जिम्मेदारी आप सब लोग ले रहे हैं ना? मतलब मैं अकेला नहीं ले रहा हूँ सर, हाँ ठीक। सबका जिम्मेदारी से लेना पड़ेगा। मतलब आप आप भी तो अकेला कोई जिम्मेदार इतना बड़ा कांड को अकेला कोई जिम्मेदार ले सकता है क्या? चल ठीक है, मैं बात करता हूँ कल आपसे।